आज रात जब सूरज डूबेगा तो हम सब शायद एक ही काम करेंगे। एक स्विच दबाएंगे और बस अंधेरा गायब। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस एक छोटे से एक्शन ने हमारी नींद के साथ क्या किया है? आज हम नींद की उसी खोई हुई लय के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मॉडर्न रोशनी ने हमारी नींद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मानव इतिहास के 99.9% हिस्से में जब सूरज डूब जाता था, तब आखिर होता क्या था? जरा सोचिए, कोई बल्ब नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कैसी होती होगी वो दुनिया? जवाब है घना अंधेरा। इतना घना कि हम आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा इसी अंधेरे में गुजारा है। और ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि यही वो बुनियाद है जिसने उनके जीने और हाँ, उनके सोने के तरीके को पूरी तरह से घड़ा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इंसानों ने इस अंधेरे का एक तोड़ निकाल ही लिया। तो चलिए नजर डालते हैं हमारे पहले आविष्कार पर जिसने रात को काबू में किया, और वो थी आग। आग सिर्फ गर्मी या खाना पकाने के लिए नहीं थी, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसानी दिन और रात की पूरी बनावट ही बदल दी। आग ने सिर्फ रोशनी ही नहीं दी, उसने अपने चारों तरफ करीब 30 फीट का एक सुरक्षा का घेरा भी बनाया। और अचानक से रात, जो पहले खतरों का समय थी, अब वो समुदाय, सुरक्षा और मेलजोल का समय बन गई। जंगली जानवरों का डर कम हो गया और इंसानों को कह सकते हैं कि रात में कुछ एक्स्ट्रा घंटे मिल गए। और इन एक्स्ट्रा घंटों का इस्तेमाल कैसे हुआ? देखिए, दिन की बातचीत तो काम की होती थी, शिकार कहाँ करना है, खाना कहाँ से इकट्ठा करना है। लेकिन रात में स्टडीज बताती हैं कि आग के आसपास होने वाली 81% बातचीत कहानियां सुनाने और गपशप करने में बीतती थी। सोचिए, ये इंसानी समाज के लिए कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। और यही बात इस खूबसूरत आइडिया को जन्म देती है कि वो जो कैंपफायर थी, वो असल में हमारी पहली क्लासरूम थी। ये वही जगह थी जहां हमने कल्पना करना सीखा, ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो हमारे सामने नहीं है। सही मायनों में यहीं पर हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारी कहानियों ने जन्म लिया। अब हम उस जानकारी पर आते हैं जो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगी, नींद की वो लय जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। आज हम जो 8 घंटे की लगातार नींद को नॉर्मल मानते हैं ना, असल में वो एक बहुत ही नई बात है। हमारे पूर्वज ऐसे बिल्कुल नहीं सोते थे। उनका जो नींद का साइकिल था, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वो सूरज ढलने के बाद सो जाते थे, जिसे पहली नींद कहते थे। ये करीब 4 घंटे की होती थी। फिर वो रात के बीच में 1 या 2 घंटे के लिए जाग जाते थे। इस समय को द वॉच या पहरे का समय कहा जाता था। और इसके बाद वो सुबह तक के लिए अपनी दूसरी नींद ले लेते थे। तो इस वॉच के दौरान होता क्या था? देखिए, ये कोई बेचैनी भरा जागना नहीं था। असल में इस दौरान शरीर प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता था, जो एक बहुत ही गहरी, शांत और ध्यान जैसी अवस्था पैदा करता था। ये एक तरह का नेचुरल रीसेट था, एक ऐसी मानसिक शांति जिसे हमारी आज की बिजी दुनिया ने लगभग भुला ही दिया है। और ये कोई पुरानी आदिवासी आदत नहीं थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले तक यही सोने का नॉर्मल तरीका था। यहां तक कि 16वीं सदी के डॉक्टर्स तो बीच के इस शांत समय को गहरे चिंतन और पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा मानते थे। मतलब ये समय बर्बाद नहीं होता था, बल्कि इसका एक गहरा सांस्कृतिक महत्व था। तो फिर ये सब बदला कैसे? ऐसी क्या चीज हुई जिसने हमारे करीब 3 लाख साल पुरानी बायोलॉजिकल लय को तोड़ दिया? इस कहानी का विलन है आर्टिफिशियल लाइट, यानी कृत्रिम रोशनी, जिसने हमारी रातों को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इन दोनों रातों के फर्क को देखिए। प्राचीन रात में अंधेरा धीरे धीरे होता था। आग की एक गर्म नारंगी रोशनी होती थी। ये माहौल शरीर को नेचुरली मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन बनाने का सिग्नल देता था। नतीजा, 2 हिस्सों में बटी गहरी नींद। और आज की रात, हमारे फोन और स्क्रीन से निकलने वाली तेज नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये धोखा देती है कि अभी भी दिन है। इससे मेलाटोनिन का बनना रुक जाता है और हमारी नींद की लय वो टूट जाती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर किसी की नींद रात के 2 बजे खुल जाती है, तो क्या ये इंसोम्निया नाम की कोई बीमारी है, या फिर ये सिर्फ हमारे शरीर की अपनी पुरानी प्राकृतिक लय को याद करने की एक कोशिश है? शायद हम जिसे एक प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो हमारे शरीर का स्वभाव हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी इस खोई हुई लय को वापस पाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं।
हम आज की इस मॉडर्न दुनिया में रहते हुए भी अपने शरीर की उन प्राचीन ज़रूरतों का सम्मान कर सकते हैं। तो हम अपनी लय वापस कैसे पा सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। सोने से 1 घंटा पहले बत्तियां धीमी कर दें, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज आग को धीरे धीरे बुझने देते थे। स्क्रीन से दूर रहें या ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें। अगर रात में नींद खुले तो घबराएं नहीं, उस शांति को महसूस करने की कोशिश करें। और हाँ, सुबह उठकर प्राकृतिक सूरज की रोशनी में जरूर जाएं। ये छोटी छोटी आदतें हमारी बॉडी क्लॉक को रीसेट करने में बहुत मदद करती हैं। तो अगली बार जब रात के 2 बजे आंख खुले तो परेशान होने के बजाय एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा कि हमारे पूर्वज इसी समय को रात का सबसे क्रिएटिव और सबसे शांतिपूर्ण हिस्सा मानते थे। शायद रोशनी की इस दौड़ में हमने सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि अपने अंदर का एक बहुत जरूरी हिस्सा भी खो दिया है।